नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो पहुंच चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेंद्र सजवाण। राजेंद्र जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार राजेंद्र जी, इससे पहले कि आपसे चर्चा शुरू करें, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जी, तो आज की हेडलाइंस हैं, केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 13वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। हॉकी प्रो लीग में इस समय भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। रविचंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी दूसरे दौर में, पीवी सिंधु प्रतियोगिता से बाहर। और बात महिला मुक्केबाजी की। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 13वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष उमर क्रैम्बलेस के अलावा 6 बार की विश्व चैंपियन और इस चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरीकॉम तथा बॉलीवुड कलाकार फरहान अख्तर भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। वर्ष 2006 और 2018 के बाद तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हो रहा है। इसके साथ ही भारत सबसे अधिक बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला देश बन गया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि चैंपियनशिप में 65 देशों की 324 महिला मुक्केबाज 12 विभिन्न वजन वर्गों में भाग ले रही हैं। This is again an opportunity for us because the tournament is held in India and the championship is the most prestigious women boxing championship globally. This comes in at the opportune moment in sync with the vision of our Honorable Prime Minister Modi, his vision for women empowerment, Nari Shakti. BIFI is the nodal body responsible for the development of boxing in India. Government of India is supporting on all the possible ways, either for the organization of this tournament or for the training of the athletes. And BFI not only organizing championship but also training athletes with the best possible facilities. मुख्य मुकाबले कल से खेले जाएंगे, मतलब कि एक्शन जो है कल से शुरू होगा और भारत की 12 मुक्केबाज इसमें भाग ले रही हैं, जिसमें प्रमुख नाम लवलीना बोर्गोहेन और निखत जरीन का है। कैसे होंगे ये मुकाबले, भारतीय मुक्केबाजों की क्या संभावनाएं हैं, आइए सुनते हैं हमारी ये रिपोर्ट। 2020 Tokyo bronze medalist Lovlina Borgohain, 75 kg, has 2 World Championships bronze medals to her name so far and will join 7th Olympic boxing medalist for glory in the upcoming championships. Nikhat Zareen, on the other hand, will defend a title in the 50 kg category. Manisha Mohan will be representing the country in the highly competitive 57 kg featherweight category. 2022 Birmingham Commonwealth Games bronze medalist Jasmine Lamboria will box in the 60 kg category. Young pugilist Preeti and Sanamacha Chanu will represent India in the 54 kg and 70 kg category respectively. Youth world champions Sakshi Chaudhary 52 kg and Shashi Chopra 63 kg along with 2019 South Asian Games gold medalist Manju Bamboria 66 kg will be eager to prove the mettle in the respective categories at the World Championships. In the 81 kg plus heavyweight category, India's medal hopes will be shouldered by the reigning national champion Nupur Shioran. The event will see a total prize of 20 crore Indian rupees. Abhishek Mukhopadhyay for Sports Can. और मुख्य एक्शन कल से शुरू होगा। भारत की 12 मुक्केबाज हैं। किस तरह की संभावनाएं आपको लगती हैं भारतीय मुक्केबाजों की? देखिए, जैसे कि उमर जो क्रैम्बलेस उन्होंने अध्यक्ष ने बोला कि इंडिया जो है वुमेन मुक्केबाजी की कैपिटल बनने जा रहा है जी, बन गया है, तीसरी बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी। और हमारी सबसे बड़ी उम्मीद होगी निखत जरीन जी। निखत जो कि किसी कारणवश जब मैरीकॉम बाउट करती थी, लड़ती थी, तो उनको मौका नहीं मिल पाया था। अब वो बिल्कुल फ्री हैं, एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं, खिताब बचाना है उन्होंने, तो अच्छी संभावनाएं लग रही हैं और नजरें सब निखत पे होंगी खासकर। जी बिल्कुल, निखत पर होंगी, लवलीना से भी उम्मीदें होंगी और इस बार कुछ युवा मुक्केबाज भी भाग ले रही हैं। तो कुल मिलाकर जो एक ट्रेंड शुरू किया था एमसी मैरीकॉम ने, उस ट्रेंड को आगे ले जाती हुई लवलीना बोर्गोहेन, निखत जरीन और जो आने वाली युवा मुक्केबाज हैं वो भी। जी बिल्कुल। और बहरहाल जैसे कि आपने कहा कि तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हो रहा है और भारत जो है वुमेन बॉक्सिंग यानी कि महिला मुक्केबाजी की कैपिटल बन चुका है। जी।
और अब बात हॉकी की। ओडिशा में हॉकी प्रो लीग में इस समय भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। हाफ टाइम तक भारत ने 1-0 की बढ़त बनाई हुई थी। भारत के लिए विवेक सागर प्रसाद ने पहले ही मिनट में गोल कर भारत को बढ़त दिला दी थी और जब हम स्टूडियो की तरफ चले थे तो उस समय जो स्कोर लाइन थी वो हो चुकी थी 2-1। पहला गोल भारत ने किया पेनल्टी कॉर्नर के जरिए विवेक सागर प्रसाद ने पहले ही मिनट में और उसके बाद हाफ टाइम तक यही स्कोर जारी रहा। सेकेंड हाफ के फर्स्ट क्वार्टर में 36वें मिनट में नैथन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बराबरी का गोल दागा और ठीक 10 मिनट के बाद सुखजीत सिंह ने फील्ड गोल के जरिए भारत को एक बार फिर बढ़त दिला दी। तो बहरहाल जब हम स्टूडियो की तरफ चले थे उस समय स्कोर था भारत का 2-1 और ये जो प्रो लीग हो रही है भारत में ओडिशा में 3 टीमें इसमें खेल रही हैं और इन 3 टीमों में अगर देखा जाए तो सबसे सफल प्रदर्शन अब तक भारत का रहा है। जी बिल्कुल, वो FIH जो प्रो लीग है जी इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जी इंडिया की हॉकी जो है जी उसको सिर्फ इससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि FIH प्रो लीग में हम क्या कर रहे हैं। जी एशियन गेम्स, ओलंपिक जी और कॉमनवेल्थ गेम्स जी ये ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें हमें प्रदर्शन बेहतर करना होगा और बहुत समय हो गया है जी वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बने हुए। जी तो ये इसका कोई मायने नहीं है मैं जहां तक सोचता हूं। जी बिल्कुल, हमारा अतीत जो है बड़ा स्वर्णमयी है, गौरवमयी है। 8 बार के हम ओलंपिक चैंपियन हैं और 1 बार के हम विश्व चैंपियन हैं 1975 में। और 1975 में जब ये भारत ने स्वर्ण पदक जीता था तो वो आज ही का दिन था। 15 मार्च 1975 में भारत ने विश्व स्तर पर पहली बार कोई विश्व कप जीता है किसी भी खेल में। जी जी, चाहे वो पहली बार जीता था। क्रिकेट में तो हमने 1983 में जीता विश्व कप, उससे पहले 1975 में। और उस फाइनल मैच की अगर हम बात करें तो असलम शेर खान उस मैच में थे और अशोक कुमार, लेजेंडरी अशोक कुमार, लेजेंडरी ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार उस मैच में थे और अजीत पाल जी कैप्टन थे। जी जी, और वो टीम अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम थी और ऐसा प्रदर्शन फिर दोबारा हम दोहरा नहीं पाए, लेकिन हम थोड़े से संतुष्ट होने वालों में से हैं। एशियन गेम्स में भी हमें कोरिया और जापान जैसी टीमें भारी पड़ रही हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट होंगे तो ये मेरे ख्याल से इंडियन हॉकी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के लिए जी। और इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ खेल रहा है जी। तो अगर ये जीत भी जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा जी बिल्कुल। और जैसा कि खबर हमें यहाँ मिली थी कि एक्सपेरिमेंटल टीम ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी एक्सपेरिमेंटल टीम जीती है, लेकिन जो टीम है जर्मनी की विश्व चैंपियन है। अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में वर्ल्ड कप हुआ था भारत में ही और जर्मनी ने वो जीता था। तो कमोवेश वही टीम जर्मनी ने उतारी है। और अगर भारत की बात करें तो भारत ने सोमवार को जर्मनी को 6-3 से हराया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कल जर्मनी को 2-1 से पराजित किया था। और रविवार को भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 5-4 से जीत दर्ज की थी। और ताजा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी नीलम आई है स्टूडियो में और उन्होंने हमें बताया कि 56 मिनट का खेल हो चुका है और स्कोर 2-2 की बराबरी पर है। हॉवर्ड टिम ने अभी 51वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को बदला है गोल में और पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके 2-2 की बराबरी हासिल कर ली है। फिलहाल 4 मिनट का खेल बचा हुआ है। इस कार्यक्रम में मौका मिलेगा तो जरूर हम बताएंगे। आपने अभी जिक्र किया गौरवमय अतीत का और हम कम में संतुष्ट होने वाले खिलाड़ी, हॉकी के मामले में कम में संतुष्ट होने वाले हैं। ऐसा क्या कारण नजर आता है कि 1970 के दशक में भारत के जो पुराने खिलाड़ी थे, विशेषज्ञ थे, रिटायर्ड खिलाड़ी थे या जो कोच थे, उनको बुलाकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने उनको बुलाया और उनको हॉकी सिखाई भारत ने। और आज हालत ये है कि भारत एक मेडल के लिए तरसता है जी। पहले हमारे खिलाड़ियों को बुलाते थे जी, हमारे कोचेज को बुलाते थे। आज हम फॉरेन कोचेस पे डिपेंड हो गए हैं जी। हमारे अपने कोच राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं है जी। और जो भी कोच आते हैं 4 साल बाद वो बहाने बना के कुछ ना कुछ की टीम ठीक नहीं है जी, हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इस तरह के बहाने बना के चले जाते हैं जी, जी, और फिर नए सिरे से टीम गठित है। दूसरी बात यह है कि हम ग्रास रूट हॉकी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा ग्रास रूट बहुत कमजोर है जी। और अगर है भी तो एक बहुत बड़ी दुविधा है एज फ्रॉड जी। 14 साल के ग्रुप में अगर 18 साल का बच्चा खेल रहा हो कोई बड़ी बात नहीं है अपने देश में। मैंने लगभग 35 साल तक जवाहरलाल नेहरू हॉकी या जितने जूनियर टूर्नामेंट इंडिया के सब कवर किए हैं और अक्सर देखा गया है कि 50% बच्चे ओवर एज हैं जी बिल्कुल। तो ये बड़ा, तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं है भारत के पास। जैसे कि क्रिकेट में बेंच स्ट्रेंथ बनी हुई है वैसे हॉकी में नहीं है और हॉकी इंडिया को इस मामले में कुछ ना कुछ करने की जरूरत चाहिए पड़ेगी। बात क्रिकेट की। रविचंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं और ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला के चौथे टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करने वाले ऑफ स्पिनर अश्विन ने मुश्किल परिस्थितियों वाली पिच पर पहली पारी में 91 रन देकर 6 विकेट लिए। इस श्रृंखला में वे 25 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज रहे। रैंकिंग में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस तीसरे स्थान पर हैं। चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक स्थान खिसक कर 7वें स्थान पर आ गए हैं। रविंद्र जडेजा को भी एक स्थान का नुकसान हुआ है, वे 8वें से 9वें स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि अक्षर पटेल 6 पायदान चढ़कर 28वें स्थान पर आ गए हैं। ऑलराउंडर की रैंकिंग में अक्षर 2 स्थान के सुधार के साथ चौथे नंबर पर हैं। इस सूची में जडेजा शीर्ष पर तथा अश्विन दूसरे स्थान पर हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 10 में ऋषभ पंत 9वें और रोहित शर्मा 10वें स्थान पर हैं। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 186 रन की पारी खेलने वाले विराट कोहली 7 स्थान के सुधार के साथ 13वें पायदान पर पहुंच गए हैं। मैन ऑफ द मैच कोहली के अलावा इस मैच में शतक लगाने वाले सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 17 पायदानों पर चढ़कर 46वें स्थान पर आ गए हैं। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। और बात WPL की। WPL क्रिकेट में इस समय मुंबई में यूपी वॉरियर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है। रॉयल चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर यूपी वॉरियर्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। वॉरियर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 5 विकेट पर 94 रन बना लिए थे। ग्रेस हैरिस 41 रन बनाकर क्रीज पर थीं और इसके अलावा दीप्ति शर्मा 21 रन बनाकर उनका साथ दे रही हैं। 22 रन बनाकर किरण नवगिरे आउट हुए हैं। अगर हम बात करें चैलेंजर्स की, तो चैलेंजर्स के लिए शोभना आशा ने 2 और सोफी डिवाइन ने 2 विकेट लिए हैं। 1 विकेट मिला है मेघना शूट को। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 55 रन से हरा दिया और इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम पहुंच चुकी है प्लेऑफ में और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली बल्कि पहली टीम बन गई है WPL की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में शनिवार को ATK मोहन बागान का मुकाबला बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से होगा। फाइनल मैच गोवा में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में मोहन बागान ने पेनल्टी के जरिए हैदराबाद फुटबॉल क्लब को 4-3 से हराया। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को पेनल्टी के जरिए 9-8 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। खिताबी मुकाबला तय हो गया है। ISL का ये सफर है इस संस्करण का, उस पर और जो खिताबी मुकाबला होने वाला है उस पर आप क्या हम टेक चाहेंगे? देखिए, ISL ऐसा टूर्नामेंट है देश में जी, शीर्ष रैंकिंग जिसे कह सकते हैं। इसके बाद आई लीग है जी, और छोटे लेवल की फुटबॉल हो रही है। लेकिन ISL में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं जी, क्लब कोई भी जीते, चाहे बेंगलोर हो या केरला ब्लास्टर्स, मोहन बागान हो, तो लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हमें अपनी राष्ट्रीय टीम का अगर गठन करना है जी, तो उसके लिए हमें ISL में अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मौके देने होंगे। अब विदेशी खिलाड़ी उस उम्र में यहाँ खेलने आ रहे हैं जबकि वो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो चुके हैं। तो ये एक तरह से अच्छा मौका है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म ये बहुत बढ़िया साबित नहीं हुआ अभी तक। उधर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के पहले दौर में 9वीं वरीयता प्राप्त भारत की PV सिंधु को हार का सामना करना पड़ा है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला फ्रांस के तोमा जूनियर पोपोव से हो रहा है। अगर PV सिंधु की खासतौर पर बात करें तो इस सेशन में इस ईयर अभी तक कोई अच्छा प्रदर्शन उनसे नहीं देखने को मिला है। सिंधु और लक्ष्य सेन काफी समय से इंजर्ड भी चल रहे हैं जी, और बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए काफी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। और हम देख रहे हैं कि 22 साल से गोपीचंद जब चैंपियन बने थे उसके बाद से हमारा कोई भी प्लेयर ऑल इंग्लैंड चैंपियन नहीं बन पाया है जी। बिल्कुल। तो अभी सिंधु का भार होना शायद उसको चोट का असर ही है कि वो पूरी फॉर्म के साथ नहीं उतर पाई। उधर चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त भारत के मेहराबा लुवांग माइसनाम अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके अलावा भारतीय चुनौती समाप्त हो चुकी है। बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेंद्र सजवाण को आमंत्रित किया था। सजवाण जी, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।